हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में एडुटेरिया बीपीएससी 67वीं का सेट 10 शुरू करेंगे। सेट 9 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ या आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट 10 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? पल्लवों के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पल्लवों द्वारा महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? महायान शाखा का। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए काफ़ी काम किया। कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन किया गया। यह संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित हुई थी। दोस्तों, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? 36 बार किया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में आर्यों के संबंध में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल या भाग हैं, जिनमें से 2 से 7 सबसे प्राचीन हैं। इस वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार है। 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए देखिए, चाय और चीनी के साथ व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, कंपनी का ऋण ब्रिटिश सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। तो ये गलत है, कंपनी का ऋण भारत सरकार ने अपने ऊपर ले लिया। ऑप्शन सी, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को 10.5% लाभांश देना था। तो ये भी गलत है, भारत सरकार को कंपनी के सभी शेयर होल्डरों को 10.5% लाभांश देना था। ऑप्शन डी, कंपनी ने भारत में अगले 20 वर्षों में स्वतंत्रता देने की घोषणा की। तो ये भी गलत है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ पैक्ट 1916 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक साथ हुआ था। ये सही है। इसमें कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी दलों का सम्मिलन हुआ था। ये भी सही है। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। ये भी सही है। कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। ये भी सही है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन, नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम खोजों के अनुसार राखीगढ़ी हरियाणा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या नगर है। घग्गर नदी के तट पर स्थित इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन हैं? सैयद अमीर अली। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने की घोषणा कब की? 11 अक्टूबर 1940 को। 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को चुना गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को विनोबा भावे को गिरफ्तार कर लिया गया। विनोबा भावे के बाद जवाहरलाल नेहरू दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही बने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन सी हो जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय थे, परंतु वो चुनाव हार गए थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले एशिया के पहले शख्स थे। 1892 ईस्वी में ब्रिटेन की संसद में वे चुने गए थे। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? मदन मोहन मालवीय ने।
लीडर समाचार पत्र की शुरुआत मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। यह अंग्रेजी का समाचार पत्र था। बंगाल में ब्लैक होल की घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी? 123 लोगों की। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज बंदियों को एक छोटे कमरे में 20 जून 1756 को बंद कर दिया था। जब 23 जून को कमरा खोला गया तो उसमें मात्र 23 लोग ही जिंदा मिले। जीवित रहने वालों में हॉलवेल भी था, जिसने इस घटना का वर्णन किया है। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़े का मिलान करें। यहाँ पर जो है आपको मिलान करना है। तो पहला देखिए, मुंबई का संस्थापक ओनाल्ड ऑक्जियर। कलकत्ता का जो संस्थापक जॉब चार्नक। मद्रास चेन्नई का फ्रांसिस डे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव के बारे में निम्न में कौन से कथन सत्य हैं? सही कथन को चुनना है। पहला देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर क्लाइव था। बंगाल में द्वैध शासन लागू किया, ये भी सही है। आत्महत्या करने वाला प्रथम गवर्नर क्लाइव जो है आत्महत्या कर लिया। बक्सर युद्ध के बाद पुनः बंगाल का गवर्नर बना, ये भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस था। पहली बार 1833 के अधिनियम में यह कहा गया कि कास्ट, क्रीड और कॉलर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1853 ईस्वी से इस सेवा में परीक्षा होने लगी। 1863 में प्रथम भारतीय IAS अधिकारी सत्येंद्र नाथ टैगोर ने प्रारंभ में इस परीक्षा की आयु 23 वर्ष थी, जिसे लॉर्ड लीटन ने घटाकर 19 वर्ष कर दी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन की लंबाई कितनी थी? भारत में पहली बार 43 किलोमीटर लंबी बम्बई से ठाणे रेलवे लाइन 1853 में रेल का परिचालन हुआ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 43 किलोमीटर। निम्न में कौन एक 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई? अवध रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध किसे अभियुक्त बनाया गया था? यंग इंडिया में वर्ष 1922 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने एवं प्रकाशित करने के विरुद्ध महात्मा गांधी एवं शंकर लाल नायर को अभियुक्त बनाया गया था। इस केस में महात्मा गांधी को 6 वर्ष की सजा दी गई थी। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया था? 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था। टाइम पत्रिका ने उन्हें संत गांधी के रूप में वर्णित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? अल्बर्ट आइंस्टीन। वापस वेदों की ओर लौटने का आह्वान किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वापस वेदों की ओर चलने का आह्वान आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1857 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना कब और किस लिए की थी? 1921 में ब्रिटिश मार्गदर्शन में साझे हितों पर विमर्श हेतु। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी, जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था? 1915 ईस्वी में दिया था। मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा? डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। ऑप्शन डी हो जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांगा गया। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में
किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया गया? दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। वर्ष 1888 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया? राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रद्रोहियों की संस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है? हॉलैंड समिति 1916। ऑप्शन डी हो जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अभियोग चलाकर सजा दी गई? 1908 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। भारत सचिव की सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई। जनता को राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता से किस वर्ष गिरफ्तार किया गया? 1929 ईस्वी में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1857 में कहाँ की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूयॉर्क। बाद में इसका मुख्यालय मद्रास में स्थानांतरित कर दिया गया। इसकी स्थापना मैडम HP ब्लावेट्स्की एवं HS अलकाट ने की थी। राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? जाम्बवती कल्याणम। ऑप्शन बी हो जाएगा, जाम्बवती कल्याणम। तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ, जिसमें बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग कर इब्राहिम लोदी को परास्त किया। इस नीति के तहत सेना को विभिन्न इकाइयों में विभाजित कर दुश्मन सेना को चारों ओर से घेर दिया जाता था। किस आंदोलन के दौरान नूरुल हसन ने पटना में प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दिया? खिलाफत आंदोलन के दौरान। कुमायूं हिमालय निम्न में किन नदियों के बीच स्थित है? सतलज और काली नदी के बीच। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क स्थित है। ओसनिक नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी भारत के गुजरात राज्य में स्थित भारत का सर्वप्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ में, जो 1982 में स्थापित किया गया था। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 2010 ईस्वी में। निम्न में कौन सा रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? रोपण कृषि व्यापक कृषि में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। नल्ला मलाई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टमुदी झील किस राज्य में स्थित है? केरल में। यह केरल के कोल्लम जिले में स्थित लैगून झील है, जिसकी 8 शाखाएं हैं। रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार से उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। सबसे पहले पंपास, इसके बाद कैंपोस, इसके बाद सिलवास, फिर इसके बाद लानोस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका महादेश में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी हिंद महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? फ्लोरिडा धारा अटलांटिक की गर्म धारा है, जबकि हम्बोल्ट धारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। निम्न में से यूरेशिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान की पहचान कीजिए। स्टेपीज। बिहार में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है जहानाबाद। 2019 से 20 में चावल के उत्पादन करने वाले बिहार के शीर्ष 3 जिला अवरोही क्रम में हैं। रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। दमन गंगा निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? ताप्ती नदी का।
गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह को किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। सरहुल किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है? मुंडा जनजाति के द्वारा। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य की महत्वपूर्ण परियोजना है? केरल की मंगलम परियोजना केरल के पालाकोड में भारत पूजा नदी बनाया गया महत्वपूर्ण परियोजना है। भारत की एल्यूमिनियम कंपनियों और उसकी अवस्थितियों के सुमेलित उत्तर की पहचान कीजिए। पहला देखिए बालको हीराकुंड, तो पहला जो है ये गलत है। बालको छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। ऑप्शन बी हिंडाल्को कोरबा, ये भी गलत है। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। ऑप्शन सी इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कोरापुट, ये भी गलत है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी उड़ीसा के हीराकुंड के निकट है। ऑप्शन डी नालको रेणुकूट, ये भी गलत है। नालको दक्षिण उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित महत्वपूर्ण पत्तनों एवं उनसे उससे संबंधित देश का सही मिलान करें। काहिरा, काहिरा जो है ये मिस्र में। ऑकलैंड न्यूजीलैंड। मुरमांक, मुरमांक जो है ये रूस में। इसके बाद लिस्बन पुर्तगाल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाना तुली जलवायु निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? सवाना तुली जलवायु अफ्रीका, दक्षिण मध्य ब्राज़ील, पराग्वे, वेनेजुएला, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं भारत में पाई जाती है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी में पश्चिम से पूर्व की ओर मिलने वाली नदियों का सही क्रम है। कर्मनाशा, घाघरा, सोन, गंडक। भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का। संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। केंद्र सरकार के मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसके प्रति होता है? राष्ट्रपति के प्रति। महाधिवक्ता के पद का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 165 में। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब तक चला था? 14 से 26 नवंबर 1949 तक। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। निम्न में से किसके अनुमोदन से भारत सरकार द्वारा भारत की संचित निधि से कोई धन निकाला जाता है? संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत संसद से विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही सरकार संचित निधि से कोई धन निकाल सकती है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित संसदीय समितियों में से सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? विभागीय अस्थायी समिति। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में उपरोक्त कथन निम्न में से किसका है? केसी व्हीलर का। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जनता के विकास में जन भागीदारी एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट ओपेनहेमर ने। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कैडमियम। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उप सहसंयोजी वाले आबंध हैं। अमोनियम क्लोराइड एवं अमोनियम ब्रोमाइड से वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक एवं
उप संयोजी वाले आबंध होते हैं? ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी है? रेडन। हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं? प्रोटियम में। हाइड्रोजन के प्रोटियम समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी केवेंडिश ने की थी। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मजबूत होता है? ग्रेफीन। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पानी। हाइड्रोजन को बिना हवा की उपस्थिति में नहीं जला सकती है। यदि हवा की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो वह ऑक्सीजन के साथ अप्रतिक्रिया कर जल का निर्माण करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफार्म, ये विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफार्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में ऑपरेशन के पूर्व मरीज को बेहोश करने में किया जाता है। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापक है? पेट्रोल की। निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट जो है ये रासायनिक उर्वरक नहीं है। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, कम आर्द्रता तथा अधिक तापमान पर गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। निम्न में कौन सी यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंगे जो है ये यांत्रिक तरंगे हैं। मनुष्य के आहार नाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? यकृत। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सोडियम होता है। साधारण नमक एवं सेंधा नमक का रासायनिक सूत्र NaCl है। इसमें मुख्यतः सोडियम पाया जाता है। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है, किस स्थिति में? जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की। CNG जो ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होता है उसमें सबसे ज़्यादा मौजूद है, सबसे ज़्यादा CH4 मीथेन मौजूद है। तत्काल ऊर्जा प्राप्ति के लिए एक एथलीट को निम्नलिखित में से क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। सिल्क निम्नलिखित में से किससे निर्मित होते हैं? केराटिन से। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है? लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने की थी। लाइसोसोम अधिकतर जंतु कोशिकाओं में मुख्य रूप से एंजाइम अभिक्रियाएं करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती है। लाइसोसोम में अनेक एंजाइम पाए जाते हैं जैसे प्रोटीएज, फॉस्फेटेज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? केवल स्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंधन द्वारा DNA की श्रृंखलाएं बंधी होती है? हाइड्रोजन बंध से। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? नाइट्रोजन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यहाँ पर मिलान करने वाला है तो चलिए मिलान कर लेते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में जो है उत्तकों का अध्ययन किया जाता है। लिम्नोलॉजी में झीलों तथा अलवणीय जलीय पादपों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा संबंधी अध्ययन किया जाता है। सिल्वी कल्चर में वन के वृक्षों तथा उत्पादों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? युगलिना को। शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच कौन सा तत्व संतुलन बनाए रखता है? फास्फोरस। जब यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद कौन सा बनता है?
इथेनॉल तथा CO2। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के बिहार बजट में की गई घोषणाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, 3 नए विश्वविद्यालय बनाए जाएंगे, पहला इंजीनियरिंग, दूसरा मेडिकल और तीसरा खेल के लिए, सही है। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी सही है। 10 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, ये भी सही है। 2035 तक % साक्षरता की प्राप्ति की जाएगी, तो ये गलत है। 2030 तक 100% साक्षरता की प्राप्ति का सरकार का लक्ष्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 से 20 में गेहूं के उत्पादन करने वाले बिहार के 3 शीर्ष जिले अवरोही क्रम या घटते क्रम में हैं। रोहतास, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी। बिहार की कितनी % आबादी कृषि एवं उसके सहवर्ती क्षेत्रों में संलग्न है? 74% आबादी। निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन हैं? श्रम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रम क्रियाशील साधन है क्योंकि इससे उत्पादन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में कौन सा अस्थिर लागत नहीं है? ब्याज। अस्थिर लागत वह लागत होता है जिससे उत्पादन स्तर प्रभावित नहीं होता है तथा अल्पकाल में उसमें परिवर्तन नहीं होता है। भारत की अर्थव्यवस्था को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आय की गणना GDP की जगह GVA में बाजार मूल्य पर की जा रही है? 2015। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, असंगठित क्षेत्र। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 3 जिलों के समूह का चयन कीजिए। पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है। शेखपुरा की जनसंख्या है लगभग 6.4 लाख। आम बजट 2021 से 22 की कुल राशि है, कुल राशि जो है 34,83,236। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का प्रभाव में आया, ये कब प्रभाव में आया? जून 2000 ईस्वी में प्रभाव में आया। कृषि श्रमिकों व ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 1986 से 87। समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? समन्वित बाल विकास परियोजना 1975 में शुरू की गई। यह योजना 6 सेवाओं की एक पैकेज है जिसमें पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, रेफरल, ये सभी शामिल हैं। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। भारत के वर्तमान महान्यायवादी को जून 2022 तक 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है। महान्यायवादी है के वेणुगोपाल। स्टीफन लोफवेन ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? स्वीडन से। किस सोशल मीडिया ने भारत के लिए नए शिकायत अधिकारी के रूप में जेरेमी केसल की नियुक्ति की घोषणा की है? ट्विटर के लिए। भारत में कोविड-19 के 100% टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बना? भुवनेश्वर। फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? संदीप मिश्रा। राही सरनोबत ने किस स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त किया? शूटिंग में। व्हाट्सएप पेमेंट इंडिया बिजनेस के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनीष महात्मे को। भारतीय थल सेना के मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? अम्पारा, श्रीलंका में। किस राज्य ने अगले 5 वर्षों में राज्य में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए साल्ट कार्यक्रम शुरू किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। हाथी मिर्च के लिए किस राज्य को GI टैग प्रदान किया गया है? मणिपुर को।
बिहार का प्रथम ट्रैफिक आईजी किसे बनाया गया है? एम.आर. नायक को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम ट्रैफिक आईजी एम.आर. नायक को बनाया गया है। बिहार में ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए सरकार ने पहली बार ट्रैफिक आईजी का पद सृजित किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? भूख को समाप्त करें, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण प्राप्त करें और सतत कृषि को बढ़ावा दें। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? परवीन सिन्हा को। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 जून को मनाया जाता है। राज्य के प्रथम पक्षी महोत्सव का टैगलाइन क्या है? पक्षी यदि संग है तो जीवन में रंग है। कोरोना काल में चुनाव के लिए किस राज्य को चुनाव आयोग ने बेस्ट स्टेट कैटेगरी में पुरस्कृत किया? बिहार राज्य को। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध की पहली 2 इकाइयों वैहेतन बांध का संचालन शुरू हो गया है। बांध का निर्माण किस देश में किया गया है? चीन में। 2021 के फुफुओवा ग्रैंड पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया है? पलागुम्मी साईनाथ को। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 को यूएई और ओमान में आयोजित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। पहले यह टूर्नामेंट किस देश में होना था? भारत में होना था। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस श्रेणी के बैंकों को लक्षित आउटसोर्सिंग के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? सहकारी बैंक के लिए। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नेटरेक्स का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है? इंदौर में। निम्नलिखित में से किस पूर्वी पड़ोसी देश के साथ भारत ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? म्यांमार के साथ। वर्ष 2021 में मिथिला या मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? दुलारी देवी को। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2019 से 20 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर कितना खर्च किया गया? 1.5% और 3.5%। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में अंबेडकर स्मारक की आधारशिला रखी? उत्तर प्रदेश में। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्तर प्रदेश में भीमराव अंबेडकर के स्मारक की आधारशिला रखी है, जिसमें एक मूर्ति और एक सांस्कृतिक केंद्र शामिल है। भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर कौन है जिन पर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है? अंशुला राव पर। बजट 2021 से 22 के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में किस तरह की जीडीपी वृद्धि अनुमानित की गई है? V आकार की। ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में 2018 में नियुक्त किया गया। अगस्त 2021 में उनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इसरो द्वारा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब करने की योजना बनाई गई है? 2022 में। इसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए। इसका सही उत्तर मैं बता देता हूँ। यदि ब्याज की गणना अधिवार्षिक की जाए तो 16,000 रुपये पर 5% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्षों के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज होगा 1230 1/4। ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए? 15 दिन में। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1 मील पत्थर को 15 सेकंड में पार कर लेती है और विपरीत दिशा में चल रही उसकी लंबाई की एक अन्य रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार कर लेती है,
तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। 54 किलोमीटर पर आवर। 1 + 1/x इंटू 1 + 1/x+1 इंटू 1 + 1/x+2 इंटू 1 + 1/x+3 का मान ज्ञात करें। इसका मान 1 + 4/x होगा। एक आयताकार खेल में दो कोने पर एक एक गाय 7 मीटर रस्सी से बंधी है, तो खेत का कितने क्षेत्रफल गाय द्वारा नहीं चराई जाएगी यदि खेत की लंबाई 40 मीटर एवं चौड़ाई 30 मीटर हो। 1123 मीटर स्क्वायर। 5 लड़के और 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हैं, इसकी कितनी संभावना है कि सभी 4 लड़कियां साथ साथ बैठी हैं। 1/21। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 113 आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? 66.2/3%। किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग उस संख्या और व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है, वह संख्या बताइए। √2 है। यदि a² - a+1 बाई a² + a+1 = 2/3 तो a + 1/a क्या होगा? 5 होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में सेट 10 कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।